मनोज वहाँ पे फूल वाला होगा, वहाँ से फूल लेके आ जा। ठीक है। ये अब तक क्या कर रही है? माँ जी, क्या? छोटी मालकिन तैयार हो गई? हाँ, इधर ला, हाँ। जा तू जाके दूसरा काम कर। अश्विनी, हम्म, जरा यहाँ आना, हाँ आ रहा हूँ। जरा यहाँ आना। क्या है, दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ? सारे गांव वाले हमारे घर में आए हैं, तुम सब लोग बिजी हो, क्या बात है? कोई त्योहार है क्या? क्या आपको कुछ भी नहीं पता? माँ जी ने कुछ बताया नहीं आपको? मुझे तो कुछ नहीं बताया। छोटी मालकिन को लड़का देखने आ रहा है। हाँ? किसे पूछकर तुमने यहाँ बुलाया? पूछना होगा। मुझे पूछना होगा। मेरी परमिशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ओहो, ये बात है। ठीक है, अपने मेघनाथ का लड़का श्रीधर है, डॉक्टर बन चुका है, अपने दूर का रिश्तेदार भी है। उनको जब लड़की देखने के लिए हमने बुलाया तो उन्होंने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली है कि आपके घर में हम लड़की लेने आ रहे हैं, और मैंने हाँ कर दी। समझे तुम? लड़की का बाप बनकर एक जगह तुम बैठ जाओ, बाकी मैं और अश्विनी सब संभाल लेंगे। ये शादी नहीं हो सकती। माँ जी लड़के वाले आ हाँ? गए। अरे आ गए क्या? चलो चलो, जल्दी चलो। चल चल चल। माँ मेरी बात तो सुनो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। जाके सब तैयारी कर दे। हाँ, आइए 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 आइए, यहाँ बैठिए, आइए यहाँ बैठिए। अरे आप वहाँ बैठो ना। नमस्ते यहाँ जी, बैठो ना आप। नमस्ते। नमस्ते दादी। हाँ आइए आइए। ए खड़ा क्या है, जा कॉफी और मिठाई लेके आ। पहले लड़की देख लेते, बाकी सब बाद में। दादी मैं लड़की को लेकर आता हाँ हूँ। हाँ ठीक है। अश्विनी, दर्द हो रहा है। हाथ इधर ला, मैं एक चूड़ी पहनाता हूँ। हाँ, छोटी मालकिन तुम हो? कितनी खूबसूरत लग रही हो, लगता है मेरी नजर लग जाएगी। तुम भी ना अश्विनी, हाँ? मजाक कर रहे हो ना? नहीं छोटी मालकिन, तुम सचमुच सुंदर लग रही हो। सच कह रहे हो? तो और क्या। छोटी मालकिन, वो जो लड़का है ना, वो भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। वो आपको देख लेगा ना तो आज ही शादी करने के लिए कहेगा। इतनी चिंता में क्यों दिख रही हो? मुझे डर लग रहा है। अरे मैं हूं ना, फिर काहे की चिंता। तुम बस कुर्सी पर बैठ जाओ, बाकी सब मैं संभालूंगा। तुम लोग सब यहीं रहना। ए क्यों रे? क्या? वो लोग आएंगे तो ही मैं आऊंगी। ठीक है। तुम लोग भी चलो। हमारे बगैर कैसे जा सकते? चलो चलो रे। हाँ, अरे शर्माओ मत। हाँ। आओ आओ। हाँ बैठो। बैठो। नमस्ते करो। हाँ? नमस्ते। भाई कन्हैया लाल जिंदाबाद। भाई कन्हैया लाल जिंदाबाद। भाई कन्हैया लाल जिंदाबाद। भाई कन्हैया शांत लाल हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारी छोटी मालकिन को देखने के लिए आए आप लड़के वालों, हम सब आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। पार्टी की तरफ से मैं नमस्ते करता हूँ। हाँ, कन्हैया लाल हमारे घर अब पार्टी बनाकर नेता बन गया है। एक पार्टी बनाकर नेता बन गया, आश्चर्य की बात है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? एक साधु डकैत बन सकता है तो एक नेता क्यों नहीं बन सकता है? जो तुम लोग नहीं मानोगे, क्या मैं नेता बनूं? ये अच्छा नहीं लगता तुम लोगों को? क्या लड़की को डांस आता है? भरतनाट्यम का स्कूल चलाएंगे क्या? आजकल टीवी ओपन करेंगे तो स्टार टीवी, सन टीवी, एम टीवी, सब में नाचना दिखाते हैं। 1940 से यही फार्मूला है। सीन को चेंज करो। हमें लड़की बहुत पसंद है। हमें भी लड़का बहुत पसंद है। अश्विनी तेरा क्या कहना है? मैं क्या बोलूं, शादी की रस्म पूरी हाँ। करते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी? लड़का तुम्हें पसंद नहीं है क्या? कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। एक नेता के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कारण बताना जरूरी है। तो सुनो, मेरी लड़की वक्त से पहले पैदा हुई है। इस लड़की का जिंदा रहना मुश्किल है। जब इसका जन्म हुआ था तभी डॉक्टर ने यह हमें बताया था। इसलिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी, मेरी औरत को तो तूने उठा लिया, कम से कम मेरी बेटी को तो बचाओ। अगर इस संकट से वो बचती है तो मैं खुद तुम्हारे मंदिर में अपनी लड़की को समर्पण कर दूंगा। मंदिर में समर्पण की हुई लड़की से कैसे दूसरा कोई लड़का शादी कर सकता है? ये बात हमें पहले से पता होता तो यहाँ कभी नहीं आते। चलो चलो सब लोग। अरे रुक जाओ माँ। रुकिए जी, कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों रे, तू पागल हो गया? क्या बात कर रहा है? पागल नहीं हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। साहब जी, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। हाँ हो सकता है, मेरी जान जाने के बाद। माँ, ये मेरी मन्नत है। ये कैसी मन्नत है? मंदिर में बकरी की बलि देना मन्नत है? अपनी बेटी की कोई बलि चढ़ाता है? ये सब बकवास है। ये मेरी और मेरी बेटी के संबंध की बात है, कोई बीच में ना आए तो ही अच्छा है। साहब जी, आप बिल्कुल पागल हो चुके हैं। हाँ? इसलिए अपनी बेटी को बलि चढ़ा रहे हैं। तुमने मुझे पागल कहा? होते कौन हो तुम? इस घर के नौकर हो, मुझे जवाब दे रहे हो? निकल जाओ इस घर से। निकल जाओ। मैंने कहा निकल जाओ। तुम रुको माँ, या तो मैं इस घर में रहूंगा या इसे बाहर निकलना पड़ेगा। निकल जाओ, मैंने कहा निकल जाओ इस घर से। मेरी वजह से आप क्यों बाहर जाएंगे? मैं खुद चला जाऊंगा। नौकर हूं ना, लेकिन मैं आपकी मन्नत पूरी नहीं होने दूंगा। चलता हूँ माँ जी। मत जा अश्विनी, मत जा, मुझे छोड़ के मत जा अश्विनी। अश्विनी, मत जाओ अश्विनी। अरे पापी, तूने ये क्या किया? दादी, दादी, बर्बाद कर रुक जाओ दादी, नहीं।
दादी रुक जाओ। रुक जाइए, छोड़िए छोड़िए, दादी। आप जाइए, आप जाइए, क्या करूं अब? शांत हो जाइए आप। पापा उसे रोकिए, अश्विनी को जाने से रोकिए पापा। पापा मेरी अपनी लड़की हो तुम, मुझे दूसरों की चिंता नहीं है। क्या मेरा फैसला तुम्हें भी गलत लग रहा है? और अगर मैं गलत हूं तो मैंने अन्याय किया है ये, तो मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरी खुशी के लिए आपने मन्नत मांगी थी ना पापा, आप अपनी मन्नत पूरी कीजिए, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ पापा। आपने अपनी बेटी के लिए मन्नत मांगी थी, ये गलत नहीं है। आपने जिंदगी तो दे दी, लेकिन अब वो दुखी है। आप भी उन लोगों की तरह बात कर रही हो। मेरी सारी दुनिया तो ये मंदिर ही है, लेकिन आपकी बेटी को बहुत सारी अद्भुत शक्ति मिली है, लेकिन मंदिर तो मंदिर होता है। मन्नत पूरी करने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपका फैसला आपके हाथ में है। कल पूर्णिमा है, कल ही मैं मेरी बेटी को इस मंदिर में भगवान को समर्पित कर दूंगा। दादी, मैंने भगवान का भेष क्यों पहना है पता है? बताता हूँ, सुनो। छोटी मालकिन की शादी होने वाली है। अरे दादी माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने जो फूल चुना था वो सफल निकला। दादी माँ, छोटी मालकिन की शादी होगी, शहनाई बजेगी। पिक 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 पिक। अश्विनी, दादी, अश्विनी, छुटकी के लिए तूने कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, लगता है पूरे नहीं होंगे। 16 बच्चे पैदा करने की इच्छा रखती थी मेरी पोती, उसने क्या पाप किया है। मेरी पोती अगर हमारी इच्छा से जिए तो भगवान नाराज हो जाएगा। अगर मेरी पोती मेरे बेटे की बेटी बनी रही तो उसकी मन्नत पूरी हो सकती है, वो उसे मंदिर भेज देगा। मगर वो तेरी औरत बनी तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। दादी, ये गलत नहीं है अश्विनी, ये मंगलसूत्र उसे पहना दे। ये बात मैं सिर्फ तुमसे ही कह सकती हूँ, क्योंकि तू ही एक मेरा अपना है। दादी, ये मुझसे नहीं होगा। अगर तू दिल से चाहेगा तो हो जाएगा। अगर तू मुझसे और मेरी पोती से प्यार करता है तो ये मंगलसूत्र उसे पहना दे। दादी, ये सब मुझसे कैसे हो सकता है? ये मुझसे नहीं होगा। दादी, दादी, दादी। बेटा, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो ये मंगलसूत्र ले ले, और अगर तेरा मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं है तो जाने दे। दादी, ये मंगलसूत्र मैं छोटी मालकिन को पहना दूं तो आप खुश रहेंगी ना? मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा और छोटी मालकिन खुशी से जिएगी। मैं उनसे शादी करूंगा। और वैसे इस दुनिया में मेरा आपके और छोटी मालकिन के सिवा और कोई नहीं है। मेरा कोई नहीं है। मैं इसे भगवान को समर्पित करता हूँ। आज से मेरा और मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ऐसा कहकर हल्दी का पानी उसके सर पर डालिए। पंडित जी। अश्विनी, चलो। अश्विनी कहाँ लेके जा रहे हो? पापा, अश्विनी, अश्विनी कहाँ अश्विनी लेकर छोड़ जा दो रहे हो उसे। मुझे? अश्विनी, कहाँ लेकर जा रहे हो? अश्विनी, अश्विनी, अश्विनी सुनो, कहाँ लेके जा रहे हो? अश्विनी, अश्विनी, रुक जाओ, रुक जाओ अश्विनी, रुक जाओ। अश्विनी, तुमने ऐसा क्यों किया? मंगलसूत्र पहनाने के लिए मैंने कहा उसे, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। चलो अश्विनी, चलो। छोड़ो दादी, आप कुछ भी कहेंगे तो क्या मैं मान जाऊंगी? सुनो छुटकी, तुम बच्ची हो, इसलिए तेरे पापा ने बुलाया तो तुम चुपचाप चली गई। अगर तुम होशियार होती तो उससे सवाल पूछती। सुन, तेरी खुशी के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। पापा ने भी तो मेरे लिए मन्नत मांगी थी।
बेटी, रो मत बेटी, मुझे ये शादी मंजूर है। भगवान ने ही तुम्हें अश्विनी को समर्पित कर दिया। पापा, हाँ बेटा, भगवान का यह फैसला मैं कैसे बदल सकता हूँ? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें भगवान को समर्पित कर दूंगा, लेकिन भगवान ने ही तुम्हें अश्विनी को समर्पित कर दिया। बेटे, मैं अच्छी तरह से जानती थी तू इस शादी के लिए हाँ कहेगा। तू फिक्र मत कर, कुछ उपाय करके सब ठीक करवा देंगे। मैंने कहा था ना छुटकी, तेरे पापा मान जाएंगे। अश्विनी, अब तुम इस घर के दामाद बन गए हो, इसलिए तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कुछ गलत कर दिया? गलती तुमने नहीं अश्विनी, मैंने की है। इतने साल मैंने तुम सबको बेवकूफ़ बनाया, भगवान को भी बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बना पाया। मैंने कहा था मेरी बेटी को भगवान को समर्पित कर रहा हूं मैंने झूठ बोला। मेरी बेटी की जिंदगी भर शादी ना हो इसलिए लड़के वालों को मना करता रहा मैं, लेकिन माँ अचानक लड़के को घर पर ही लेके आई। मैं डर गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। कहने वाला था कि लड़का मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर तुम लोग किसी दूसरे को घर ले आते और मैं कब तक कहते रहता कि लड़का मुझे पसंद नहीं है। अश्विनी, मैं कहते रहता कि मेरी लड़की की कुंडली सही नहीं है, सोचा था तुम लोग समझ जाओगे। फिर मैं सोचने लगा कि ये शादी टालने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ मैं। तभी मंदिर में जोगन को देखा मैंने। तभी मेरे मन में आया कि अगर मेरी बेटी जोगन बनती है तो जोगन के रूप में सही मेरी लड़की मेरे आंखों के सामने जिंदा तो रहेगी। इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैंने मन्नत मांगी है। अश्विनी, ये सब करते हुए मुझे कुछ खुशी नहीं हुई, लेकिन मेरी बेटी की जान के खातिर मुझे ये करना पड़ा। अगर तुम घर पर रहते तो मुझे मना कर देते, इसलिए मैंने तुम्हें जलील करके निकाल दिया। साहब जी, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए मना नहीं करते हैं, तो फिर आपने ऐसे क्यों किया? देखो अश्विनी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हुआ था जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने थोड़ी देर में मुझे अंदर बुलाया और तभी मुझे मालूम पड़ा मेरी खुशियां मिट्टी में मिल गई है। पता चला अब मुझे जिंदगी भर रोना ही है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वक्त से पहले पैदा हुई बच्ची मर जाती है, और कुछ बच्चे 2 साल या 3 साल के बाद, और कुछ बच्चे सबकी तरह बहुत साल तक जीते हैं। देखिए, आपकी बच्ची भी तो बहुत साल तक जी सकती है। और मेरी बेटी की यमदूत से लड़ाई तब से शुरू हुई। तुम तो उससे तुम छोटी हो बोलकर बात करते हो। उसे थोड़ा सा भी दुख हुआ तो भी तुम झेल नहीं सकते हो, लेकिन मैं हर पल यही सोचता रहा कि मेरी बेटी इस पल जिंदा है, लेकिन कहीं अगले ही पल वो मर तो नहीं जाएगी। मैं हर रोज उसे दवाइयां देता रहा हूं। तुमने पूछा था कि वो दवाइयां क्यों देता हूं, ताकि वो जिंदा रहे। जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो उसके पेट में दर्द होने लगा, तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया। मैंने आपकी लड़की का पूरा चेकअप कर लिया है, उसकी तबीयत में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन क्या डॉक्टर? आपकी बेटी जब से पैदा हुई है उसकी जान बचाने के लिए बहुत सारी दवाइयां दी गई हैं। इससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन गर्भाशय वीक हो गया। वो पूरी तरह से आपको नॉर्मल जरूर दिखेगी, लेकिन एक बात बता दूं, उसकी शादी करवाने के बाद आप अपने दिल से निकाल दें। अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसे बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। बच्चा पैदा करते वक्त उसके जान को खतरा है। उसका गर्भाशय शुरू से बहुत ही कमजोर है। ऐसे में बच्चे का बोझ वो बिल्कुल नहीं उठा पाएगी। ये मैंने क्या किया? मैंने क्या कर दिया? अश्विनी, बहुत बड़ी गलती हो गई। अश्विनी, मेरी बात सुनो। अश्विनी, शांत हो जाओ। अश्विनी, मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ। ये क्या हो गया? अश्विनी, जब तुम खुद नहीं झेल पा रहे हो तो मेरी माँ कैसे झेल पाती है? 16 बच्चे पैदा करेगी, 16 बच्चे पैदा करेगी, ऐसा बोलती रहती है वो। लेकिन अगर मेरी बेटी गर्भवती रहेगी तो मर जाएगी, ये बात मैं उसे कैसे बता सकता हूँ? मेरी बेटी की शादी हो जाएगी और बच्चा होते ही वो मर जाएगी, ऐसी बातें मैंने ख्वाब में भी नहीं सोची थी मैंने। अब बताओ अश्विनी, मैं मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ यही सोचकर तुमने उसे मंगलसूत्र पहना है ना? अश्विनी, अब छोटी मालकिन की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है।
तुम्हारे हाथ में है अश्विनी। मैं उसको जीने दूंगा, उसको मरने नहीं दूंगा, जरूर जीने दूंगा। अश्विनी, वादा करो तुम उसे जिंदगी भर नहीं छूओगे। ये सजा मैंने नहीं दी है तुम्हें, ये तुमने खुद स्वीकार कर ली है। अश्विनी, ये सच बताने के लिए मैं इतने दूर लेकर आया हूँ तुम्हें। तुम कुछ भी करो, लेकिन यह बात मेरी बेटी और माँ को पता नहीं होनी चाहिए। ये बात किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगी। अश्विनी, मेरी जंग आज खत्म हो गई, अब तुम्हारी जंग शुरू हो गई है। मुझे विश्वास है तुम जीतोगे ये जंग, तभी मेरी बेटी जिंदा रहेगी। राजन, ये क्या कर रहे हो? Stop it! I say stop it! मैं मेरी खुद की शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ, बाकी के लोग कैसे देखेंगे इसे? मैंने उस छोटी को हाथ लगाया और उसने मेरा यह हाल किया। राजा, तुम्हारा गुस्सा, आक्रोश, ये सब जायज है, लेकिन इस गुस्से को आईना और कपबोर्ड को दिखाकर क्या फायदा? उसने तो सिर्फ तेरी शक्ल को बिगाड़ा है, तू उसकी जिंदगी को बिगाड़ के रख दे। बेटा जा, जल्दी जा, तेरा गुस्सा उस पर दिखा। आज उसकी सुहाग रात नहीं होनी चाहिए, आखिरी रात होनी चाहिए। जा। तेरी शक्ल को बिगाड़ना और तुझे बेइज्जत करना, ये मेरा मकसद नहीं था। तूने जो गलती की है उसकी सजा भगवान ने तुझे दे दी। पुरानी बातें मैं भूल गया हूं, तू भी भूल जा। क्या हुआ अश्विनी, तुम छोटे मालकिन को साथ नहीं लाए? यहाँ कैसे लेकर आओगे? लाओगे तो यहाँ पोल नहीं खुल जाएगी। मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था और तुमने मेरी बेटी से बदला लिया है ना। तू कैसे खुशी से जिएगा देखता हूँ तुझे। मैंने कई तरह के लोगों के बारे में सुना है, लेकिन तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। अरे तुम ही मुझसे हर वक्त कहा करते थे ना कि छोटी मालकिन तो मेरी जान है, उसे कोई छूना नहीं चाहिए। अगर उसकी तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा, उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ऐसा तुमने क्यों कहा था? उस दिन ही मुझे पता चल गया। आखिर उसकी जायदाद पे तुम्हारी नजर जो थी। मैंने शादी की है, लेकिन पैसे और जायदाद के लिए नहीं। ये सब मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन तुम्हें बहुत जीना है, इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर शादी करवा दूंगा। क्या कहा, क्या कहा? मेरे लिए दूसरा लड़का ढूंढकर मेरी शादी करवाओगे? बेचारा वो लड़का। तुम तो हर वक्त मुझसे छुटकारा पाने के बहाने ढूंढते हो, लेकिन इतने सालों से मैं दिल से तुम्हें अपना पति मानती आ रही हूँ। इसलिए किसी और लड़के से मेरी शादी करवाने की बात मत सोचना। कोई मुझसे शादी करेगा तो मैं उसे अपना प्यार बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी। इससे बेहतर होगा कि मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनकर शान से जीऊंगी। ये कभी नहीं होगा। मैं करके दिखाऊंगी। तुम्हारे घर के आगे शादी का मंडप लगाकर गांव वालों के सामने मैं तुमसे शादी करके दिखाऊंगी। रसिका, तुम अपना फैसला बदल दो। फैसला मैं बदलूंगी या तुम बदलने पे मजबूर होगे, ये देख लेंगे। अरे अश्विनी कहाँ है? वो तो बाहर बैठा है। अश्विनी आज किसी से बात ही नहीं कर रहा है, बाहर वरांडे में अकेला बैठा है। अकेले बैठा है? ये सब ठीक कर, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दादी। अश्विनी, बैठो बेटा। अश्विनी, तू अपने मन में क्या सोच रहा है मुझे पता है। इतने दिनों तक बच्चों की तरह चुटकी से बात करता था, आज पति बनकर कैसे बात करेगा यही सोच रहा है ना। मेरी बात मानकर तूने उसे मंगलसूत्र पहनाया, लेकिन इससे तेरा फर्ज पूरा होता है ऐसा मत समझ। वो एक बच्चे की तरह है। मैं और उसके पापा आखिरी दिनों तक उसके साथ नहीं रह पाएंगे।
इसलिए भगवान ने तुम्हें पति बनाया। अभी तक तुमने मेरी हर बात मानी है। मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी कर। तू पूरी करेगा ना अश्विनी? जवाब दे बेटा। करूंगा दादी। वादा कर। आज से 10 महीने के बाद मेरी पोती माँ बनना जरूरी है। तूने वादा किया है, भूलना नहीं। ये ले, ये नया शर्ट पहन ले और खुशी से अंदर चले जा। हाँ?